जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो, मेरी माता रानी की जय हो। मैं सुनीता यूट्यूब चैनल राम जी की दीवानी में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आशा करती हूँ आप अपने निवास स्थान पर कुशल मंगल से होंगे। आज मैं आपको एक किसी भक्त ने मेरे पास एक कमेंट किया था कि माँ, मैं हर रोज माता रानी की पूजा कर रही हूँ, बालाजी महाराज की पूजा करती हूँ। पूजा करते करते मेरी आंख सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में हर रोज खुल जाती है। इसके क्या संकेत है, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप भी माता की पूजा कर रहे हैं, माता का नाम जाप कर रहे हैं, निरंतर माँ का जाप कर रहे हैं, नवरात्रों में भी आप माता रानी की पूजा कर रहे हैं, आप दुर्गा चालीसा कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, या कोई भी बीज मंत्र है या भी कोई भी साबर मंत्र है जिसका आप निरंतर जाप कर रहे हैं, या आपके गुरु महाराज द्वारा दिया हुआ मंत्र है जो माता रानी का, वो आप जाप कर रहे हैं। इस जाप के दौरान आप सुबह 3 बजे, 2:30 या 3 बजे से लेकर 5 बजे तक आपकी आंख हर रोज खुल जाती है। तो इसके क्या संकेत है, ये माँ आप बताइए। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप भी निरंतर माता रानी की पूजा कर रहे हैं, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, या अपने इष्ट देव की या कुल देवी देवता की किसी की भी पूजा करते हैं, आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि आप पूजा करते करते सुबह 3 बजे आपकी अचानक से आंख खुल जाती है, इसके क्या संकेत है? इसका संकेत है कि माता रानी आपको अपने ओर आकर्षित कर रही है, माता रानी आपको अपनी पूजा के लिए जागृत कर रही है, माता रानी की कृपा आपके ऊपर आ रही है। माता रानी चाहती है कि आप सुबह उठे और माँ का जाप करें ताकि आपके ऊपर माता रानी की कृपा हो। ये एक एहसास है, सुंदर एहसास है, जिससे माता रानी की कृपा आपके अंदर हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी की कृपा मेरे ऊपर हो, वो आपको उठाना चाहती है कि सुबह उठो और मेरी पूजा करो, मेरी कृपा आपके ऊपर बनी रहे, ऐसे एहसास हैं। क्योंकि हम निरंतर अगर माता रानी का दिन रात जय माता की जय माता की कर रहे हैं, अगर इस नवरात्रों में भी आप पूजा कर रहे हैं, आपको एहसास हो रहे हैं, पूजा करते करते आप जब बैठ जाते हैं जाप पर, भजन पर, या रात को पूजा कर रहे हैं, दिन को आप पूजा करते करते रोने लग जाते हैं, आंखों में आपके आंसू आने लग जाते हैं, आप बैठे बैठे इतना रो रहे हैं, अंदर से आपके ऐसे गुबार बार बार आ रहा है कि आपका बहुत ज़्यादा रोने का मन कर रहा है। ये एक इतना सुंदर एहसास है जो कि आपके ऊपर माता रानी ने प्रवेश किया है, आपके अंदर माता रानी आ रही है। जब कभी हम पहली बार हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं या माता रानी के मंदिर अगर जाते हैं, तो हम माता रानी की या अपने बाबा की मूर्ति की तरफ देखते हैं, उनकी आंखों में देखते देखते हमारी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं, अंदर से ऐसा गुबार आने लग जाता है कि हम ऐसा मन करता है कि बहुत ज़्यादा हम रोए। इसका मतलब यही है कि आपके ऊपर आपके इष्ट देव, आपकी कुल देवी की कृपा हो रही है। अगर आपने गुरु नहीं बनाया है, आपके पास गुरु नहीं है, आपकी इष्ट देवी, आपकी कुल देवी का आपको नहीं पता है, तो आप अपना गुरु बनाए और गुरु से गुरु मंत्र ले और आप अपनी कुल देवी का नाम का भजन करें। आपके पास कुल देवी का नहीं पता है तो आप अपनी कुल देवी का पता करें, क्योंकि आपकी कुल देवी की कृपा आपके ऊपर आ रही है और वो चाहती है कि आप सुबह उठे और उनकी पूजा करें, उनका जाप करें। आपके ऊपर माता रानी की शक्तियाँ जो है आपके ऊपर आ रही हैं। ये हर किसी के साथ नहीं होता है, हर किसी को माता रानी जो है वो अपने नज़दीक नहीं लाती है, हर किसी के ऊपर ऐसी कृपा नहीं होती है, क्योंकि ये आपके ऊपर हो रही है। इतना सुंदर एहसास आपको मिल रहा है, जब हम कभी बैठकर पूजा करने लग जाते हैं, अचानक से हम देखते हैं कि हमारे जोत में हर दिन नया नया फूल बन रहा है। ये कोई एक ऐसे ही थोड़ा ही हो जाता है, हम देखेंगे कि ऐसे ही फूल बन रहा है, ये हर किसी की जोत में नहीं बनता है, क्योंकि इसके सुंदर एहसास हमें मिलते हैं। आप सुबह उठे, माता रानी का जाप करें, माता रानी की साधना करें और माता रानी की कृपा आपके ऊपर आती है, तो आपके घर में धन धान्य से परिपूर्ण आपके काम बनने लग जाते हैं। अगर कोई नॉर्मल आदमी के पास अगर पैसे आ जाए तो वो कहेंगे कि हमने मेहनत की है, हमारे पास पैसे इसीलिए आए हैं। अगर आपके पास अचानक से कहीं से आपके पास धन आ जाए, पैसे आ जाए, तो आप यही कहेंगे ना कि मेरी माता रानी की कृपा है इसीलिए हमारे पास आ जाए, जिसका आपको सौ कोस भी ध्यान नहीं था, आपको पता नहीं था कि मेरे पास पैसे आने वाले हैं, अचानक से पैसे आ जाएं, तो ये सिर्फ एक माता रानी का ही चमत्कार है। माता रानी आपके घर में धन धान्य की पूर्ति करना चाहती है। अगर आपको कहीं चोट लगने वाली है, आपका एक्सीडेंट हो गया और आपको ज़्यादा चोट नहीं आई, थोड़ी हल्की फुल्की चोट आकर आप बच जाते हैं,
तो उसमें भी आप यही कहेंगे कि मेरी माता रानी मेरे साथ है, इसीलिए मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई और उन्होंने थोड़ी सी चोट पर ही टाल दिया। नहीं तो आप देखते हैं कि अचानक से किसी का एक्सीडेंट हो जाना, या तो हड्डी टूट जाना, पैर टूट जाना, या फिर मृत्यु ही हो जाती है। लेकिन आप जब ज़्यादा चोट से, एक्सीडेंट से बच जाते हैं तो उसका कारण यही होता है कि माता रानी आपके ऊपर कृपा कर रही है, माता रानी आपके साथ चल रही है, और माता रानी की कृपा के कारण ही आप इन बड़ी बड़ी चोटों से बच जाते हैं, जो हल्की फुल्की चोट लगकर आप बच जाते हैं। तो इन एहसासों को आप जाने, आप समझे, तभी आप जान पाएंगे कि कैसे माता रानी हमें अपने पास बुला रही है, नज़दीक बुला रही है। वो चाहती है कि हम उनकी पूजा करें, उनके साथ बैठे, उनके से बातें करें। आप कभी देखना, माता रानी की अगर पूजा करते करते अगर आप माता रानी से बात कर रहे हैं, कोई भी दुख तकलीफ आपको है, अगर आप बात करके बोलते हैं माता रानी मेरे को ये परेशानी है, आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के बाद आपकी समस्याएं जो हैं वो हल हो जाता है, आपको पता भी नहीं चल रहेगा। अगर आपको भी इन तरह के एहसास आपको मिल रहे हैं, हर वक्त आपको ऐसा लगना कि मेरे साथ कोई चीज चल रही है, एक साया आपके साथ चल रहा है, तो ये भी माता रानी आपके साथ चल रही है, इनका एहसास आपको हो रहा है। ये इतने सुंदर एहसास होते हैं कि हर किसी को नहीं होते। हर कोई चाहता है कि मुझे चौकी मिल जाए, मुझे मैं दरबार लगने लग जाऊं, माता रानी की पूजा करूं। ये छोटे छोटे एहसास है जो आपको हो रहे हैं, जो माता रानी आपको अपनी ओर खींच रही है, आप पर माता रानी की कृपा बन रही है। नहीं तो हर कोई चाहते हैं, ऐसे सिर घुमाने लग जाते हैं। रात में भी आपको सोते सोते माता रानी की कन्याओं के दर्शन होना, घर में खुशबू आना, सुगंध आना, मंदिर में आपको बैठते ही अलग तरह की खुशबू आना, जिसकी सिर्फ आपको ही आ रही है, किसी और को नहीं आ रही है, घर में किसी भी सदस्य को ऐसा एहसास नहीं होता। तो ये सिर्फ माता रानी के संकेत है। इसीलिए आपको वो सुबह जल्दी उठाकर आपको ये संकेत दे रही है कि आप उनकी पूजा करें, उनसे जुड़े और उनका आशीर्वाद आप पर बना रहे। अगर आपको भी ये संकेत मिल रहे हैं तो आप इन्हें जानिए और पहचानिए, माता रानी की कृपा पाइए। तो जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट में जय श्री राम, जय माता दी जरूर लिखे। तो जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री बल।